एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा भी। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण त्याग दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के पास जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी बहुत ज़्यादा घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी थर-थर कांपने लगे और बोले, अभी तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर वह नवजात राजकुमार मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास के साथ वहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा था। नगर में जगह जगह भंडारे हो रहे थे। गरीबों को जो है अन्नदान, कपड़े लत्ते सब दिए जा रहे थे। और इधर नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में पूछ लिया। तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को, सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा लूँ। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास पहुंचकर सब कुछ बता दिया। भगवान ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी भक्त जानते हैं। अनुभवी और पहुँचे हुए महात्माओं के वचनों को सुनना और उनके साथ करने को ही सत्संग कहते हैं। सत्य का साथ ही सत्संग है और संत ही सत्य है, सत्पुरुष है। हमारे ग्रंथ, पुराणों, संत महात्माओं और भगवान ने सत्संग की अनंत महिमा गाई है। श्रीमद् भगवत पुराण में आया है कि सत्संग करो। जब आसक्ति संसार के प्रति होती है तो वह बंधन बन जाती है, और जब यही आसक्ति भगवान के प्रति हो जाती है तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सत्य का अर्थ है परम सत्य, इसलिए सत्य का
सत्संग करना ही सत्संग कहलाता है। यहाँ पर सत्य का अर्थ केवल भगवान से है, क्योंकि वो परम सत्य है। आप यहाँ पर सत्संग का अर्थ पढ़ रहे हैं, ये सत्य है। थोड़ी देर बाद आप अपने काम करेंगे, ये भी सत्य है, लेकिन परम सत्य नहीं है। क्योंकि परम सत्य वो है जो अब भी यहाँ है, कल भी था और कल भी रहेगा। इसलिए केवल भगवान ही परम सत्य है। जब आप भगवान के साथ हैं तभी आप सत्संग कर रहे हैं। इसके लिए आपको केवल किसी कथा पंडाल या सत्संग भवन में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई लंबी चौड़ी दाढ़ी वाले किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास समय है तो कथा में ज़रूर जाइए, लेकिन समय नहीं है तो आप जहाँ पर भी हैं, यदि आपको भगवान की याद आ गई तो आप सत्संग में हैं। आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो भी सत्संग है। अपने दोस्तों से भगवत चर्चा कर रहे हैं, वो भी सत्संग है। सबके कल्याण की आप सोच रहे हैं तो वो भी सत्संग है। यदि आपसे कोई सत्संग की कथा पूछना चाहे तो बता दो, ये सत्संग है। यदि आपको कोई भगवान की कथा चर्चा सुनाना चाहे तो आप सुन लो, ये भी सत्संग है। अगर कोई नहीं है तो भगवान को हृदय से याद कीजिए, ये भी सत्संग है। क्योंकि सत्संग से हृदय में प्रकाश आ जाता है और वो प्रकाश भगवान ही है। और एक बार हृदय में भगवान आ गए तो किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। सत्संग मतलब अच्छे विचार। सत्संग से शांति मिलती है। सत्संग हमें अच्छे बुरे की पहचान बताता है। पुण्य कर्म के प्रभाव से ही इंसान को साधु व संतों का संग व वचन प्रवचन सुनने को मिलते हैं। सत्संग संत बनाता है। सत्संग राम बनने की प्रेरणा देता है, जबकि कुसंग हमें हराम बनाता है। सत्संग से हमें अपने साधना पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सत्संग की महिमा अपरंपार है। तभी तो कहा भी गया है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई, तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे के पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो क्षण मात्र के सत्संग से हो जाता है। अगर आप लोगों को ये कहानी मेरी पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे साथ इस कहानी में बने रहे, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।